राजसमंद एक्सप्रेस के कवि जंक्शन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। आज की इस महफिल में हम कविताओं से, गीत गज़लों से आपको रूबरू कराएंगे और हमारे बीच में बेहतरीन गीतकार कवि के रूप में 3 सितारे हैं जो कवि जंक्शन पे आज पहले शो में आए हैं, पहले कड़ी में आए हैं। हम उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे बीच में है श्रेष्ठ गीतकार जिन्होंने बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाई है, परितोष जी पालीवाल। दूसरे कवि के रूप में है दर्शन दऊ पालीवाल, जो अपने पिताश्री की कविताएं बहुत अच्छी सुनाते हैं, मांगीलाल अफंगी की, हमारे गुरुजी की। और एक बेहतरीन स्वर कोकिला हम जिसे कहते हैं, नीतू जी बापना, जिन्होंने राजसमंद की पहचान काव्य के क्षेत्र में बहुत ही जल्दी बनाई है। हम तीनों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हुए आज के इस आयोजन को शुरू कर रहे हैं। आइए, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है काव्य की इस महफिल में, कवि जंक्शन में। अब मैं आपके बीच में एक श्रेष्ठ गीतकार को बुलाने जा रहा हूं, परितोष जी पालीवाल, जिन्होंने हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कविताएं रखी हैं और जिनकी कविताओं से लोग झूम उठते हैं। तो मुझे याद आता है, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है कि सबके साये पे सितारों की नज़र होती है। हमारे अनुका साहब ने कहा कि सबके साये पे सितारों की नज़र होती है, खिलती कलियों पे बहारों की नज़र होती है, और जिस पर होती है मेरे गुरुदेव की नज़र, उस पर दुनिया में हजारों की नज़र है होती है। हमारे गुरुदेव का जो आशीर्वाद हमें मिला है, मैं बुलाना जा रहा हूँ गुरुदेव के इसी आशीर्वाद के साथ मंच पर काव्य पाठ करने के लिए भाई परितोष जी पालीवाल। आइए, आपका स्वागत, अभिनंदन है। नमस्कार मित्रों, आज के इस कवि जंक्शन कार्यक्रम में मैं आपके सामने पहली प्रस्तुति के रूप में हूँ। तो पहली प्रस्तुति में यदि स्तुति हो तो मेरे ख्याल ठीक रहेगा। मैं एक छंद भगवान श्री राम के चरणों में निवेदित करता हूँ, इसका आप आनंद लें। राम रागी मन बने, राम का चरित्र सुने, राम जैसे प्रेरणा के पुंज और कौन है। राम रागी मन बने, राम का चरित्र सुने, राम जैसे प्रेरणा के पुंज और कौन है। शील शक्ति धैर्य के जो पुंज घनीभूत हैं वो, शील शक्ति प्रेम के जो पुंज घनीभूत हैं वो, सत्य प्रेम वचन पे निष्ठ और कौन है। और कौन राम सा विराट व्यक्तित्वधारी, और कौन राम सा विराट व्यक्तित्वधारी, सर्वगुण नाथ प्रतिपाल और कौन है। नहीं कोई यहाँ परितोष, नहीं कोई और परितोष, यहाँ राम सम, राम नाम मुक्ति हेतु एकमात्र डोर है, राम नाम मुक्ति हेतु एकमात्र डोर है। तो ऐसे विराट राम, जिन्होंने अपने सारे जीवन काल में संघर्ष और सिर्फ संघर्ष किया, अपनी जनता के लिए उन्होंने अपने जीवन का कण कण न्योछावर किया, और इस राष्ट्र में आदर्श की सर्वोत्तम स्थापना करने वाले भगवान श्री राम इस युग तक संघर्ष करते रहे हैं। इसकी एक वानगी इस गीत के माध्यम से मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस गीत को आप संवाद फरमाएं और देखें कि आज राम को हम जिस स्थिति में देखते हैं उसका इतिहास क्या रहा है और लोगों ने उसके बारे में क्या धारणा फैलाई, और अब हमने अपने उस आदर्श को किस प्रकार से स्थापित करने में सफलता पाई है। ये हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए विचारणीय प्रश्न है और उनके लिए गर्व का क्षण है। मैं इस गीत के माध्यम से आपको वहाँ तक ले जा सकूँ तो उसमें मेरी उपलब्धि होगी। बहुत प्रसन्न है मन मेरे भैया, बहुत प्रसन्न है मन मेरे भैया, होता ये मत वाला है अब तो मेरे रामचंद्र का। हाँ, अब तो मेरे रामचंद्र का मंदिर बनने वाला है, अब तो मेरे राम लला का
मंदिर बनने वाला है अब तो मेरे रामचंद्र का। इतिहास देखें, कैसे भूलूं उन संतों को वीर गति जिनको प्यारी, कैसे भूलूं उन संतों को वीर गति जिनको प्यारी, कार सेवकों के बलिदानों की गाथा सबसे न्यारी। रे उन बलिदानी खंभों पर अब, हाँ उन बलिदानी खंभों पर अब गुंबद ढलने वाला है अब तो मेरे रामचंद्र का। हाँ अब तो मेरे राम लला का मंदिर बनने वाला है अब तो मेरे रामचंद्र का। हाँ रात अंधेरी जुल्मों वाली पल पल हमें डराती थी, राजनीति की काली छाया आ आकर भरमाती थी। एक युग था जिसमें दमन हुआ, एक युग था जिसमें दुनिया भर के भ्रम फैलाए गए। आप सब जानते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, संवाद फरमाएं। रात अंधेरी जुल्मों वाली पल पल हमें सताती थी, राजनीति की काली छाया आ आकर भरमाती थी। रे बरस 500 अंधकार था, हाँ बरस 500 अंधकार था, होता अब उजियाला है अब तो मेरे राम लला का। हाँ मंदिर बनने वाला है अब तो मेरे रामचंद्र का। और देखिए क्या स्थिति थी हमारे देश में कि रामचंद्र को मिथ्या कहते, कल्पित उन्हें बताते थे, न्यायालय में मुकदमे को बस उलझाते जाते थे। रामचंद्र को कल्पित कहते, मिथ्या उन्हें बताते थे, न्यायालय में मुकदमे को बस उलझाते जाते थे। पर न्यायालय ने सच झूठ का, हाँ न्यायालय ने सच झूठ को निरक्षीर कर डाला है अब तो मेरे रामचंद्र का मंदिर बनने वाला है अब तो मेरे राम लला का मंदिर बनने वाला है। और रामचंद्र कौन है? इस भारत का कण कण जिनसे जुड़ा हुआ है, कोई धर्म ऐसा नहीं जो उससे अछूता है। उस राम की बात कहता हूँ कि कौन है रामचंद्र जग जाने, कौन जगत की मैया है। कौन है रामचंद्र जग जाने, कौन जगत की मैया है। कौन है राम भक्त बजरंगी, कौन लक्ष्मण भैया है। रे मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको, हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको कहते दशरथ लाला है अब तो मेरे रामचंद्र का मंदिर बनने वाला है अब तो मेरे राम लला का मंदिर बनने वाला है। और राम के व्यक्तित्व की पराकाष्ठा क्या है मैं बताऊं आपको। जिनकी महिमा शिव गाते हैं, रामचरितमानस की शुरुआत शिवजी पार्वती जी के संवाद से होती है, ये आपके संज्ञान में रहे। जिनकी महिमा शिव गाते हैं, सती को कथा सुनाते हैं। जिनकी महिमा शिव गाते हैं, सती को कथा सुनाते हैं। जिनको निश दिन ऋषिगण रटते, जिनके गुण दोहराते हैं। ब्रह्मा यम कुबेर मुनि नारद, ब्रह्मा यम कुबेर मुनि नारद, फेरे जिनकी माला है अब तो मेरे रामचंद्र का
मंदिर बनने वाला है अब तो मेरे रामचंद्र का, मंदिर बनने वाला है अब तो मेरे रामचंद्र का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में परितोष जी पालीवाल। इन्होंने बेहतरीन रचना भगवान श्री राम के चरित्र पर पढ़ी है और मुझे भारत भूषण का दोहा याद आता है। उन्होंने कहा कि बेशक भले ने पूजो देवता, जाओ ने एक धाम, जिसका मन शबरी हुआ उस तक आए राम। श्रद्धा और सबूरी का कोई उदाहरण अगर मिलता है तो रामायण में सबरी माँ का मिलता है। बेहतरीन रचना के लिए मैं बधाई देते हूं। और मैं आपके बीच में एक ऐसे श्रेष्ठ गीतकार जिनका सुर बहुत ही मीठा है और मांगीलाल जी अफंगी, हमारे गुरुजी के सुपुत्र दर्शन पालीवाल, दऊ पालीवाल को मैं बुलाना जा रहा हूं इन पंक्तियों के साथ कि बोले एकलिंगनाथ किले की काली भव्य भवानी से, बोले कृष्ण कन्हैया अपनी मीरा प्रेम दीवानी से, चंदन का बलिदान ये बोला पन्ना तेरी कहानी से, हे प्रताप का ही प्रताप मेवाड़ खड़ा मर्दानी से। हमारे अब्दुल जब्बार साहब की ये पंक्तियां एक राजसमंद का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाती है। मैं अब्दुल जब्बार साहब की इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। भाई दर्शन पालीवाल अफंगी, आइए, आपका स्वागत, अभिनंदन। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मैं आपके सामने एक प्राकृतिक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। थारा बागा में खुलिया रे रूड़ा फूलड़ा रे, डाले डाले बाने बाने डाले डाले पाने पाने फली रे रूखड़ा, बागा में खुलिया रे रूड़ा फूलड़ा रे, रंग में रंगीला नीला कसुमल पीला पीला बेलड़िया रहिंदा माए हिंदे हंस हंस ने, केसरी करम चिकाला जामुनी गुलाबी धोला लाल का कमाल मजा भंवरा करस ने, बागा की बाहर में सवार हो सुगंध चाली माली देख मोगरो मगन व्यो मन में, मालिती चमेली चंपा मल्लिका गुलाब मोती रात रानी रात का ही देवड़ा रदन में, धतुरा कपास फूलिया आकड़ा रे, थारा बागा में खुलिया रे रूड़ा फूलड़ा रे, डाले डाले पाने पाने फली रे रूखड़ा, बागा में खुलिया रे रूड़ा फूलड़ा रे, ताल ओ तमाल आसा पाल पीत साल खड़ा, आम जाम जामुनी झमेरी मीठा सेव फल, आंवला व देवदार दाख नींबू व अनार, चीकू अनानास केल नारंगी व नारियल, लदा पद लदिया रे लड़ा लूमड़ा रे, थारा बागा में खुलिया रे रूड़ा फूलड़ा रे, डाले डाले पाने पाने फली रे रूखड़ा, बागा में खुलिया रे रूड़ा फूलड़ा रे, छाया देख गाय बेशियां बकरियां मौज माने, रोज रोज छोरा छोरी दौड़ा दौड़ खेले, पीक काग पपिहारा सिटी मारे तोता हरा, डाली डाली टाली टरड़े पंछी रे जमेले, मंगरा की कंदरा में हिरणा कुलाचा मारे, खलक करिया रे खल खल पानी रेले है, योगी अति मुनि जन आनंद ले गुणी जन, जल थल गगन में जीवा जूणी मेले है, आखर अफंगी बात बबूलड़ा रे, आखर अफंगी वास बबूलड़ा रे, थारा बागा में खुलिया रे रूड़ा फूलड़ा रे, डाले डाले पाने पाने फल रे रूखड़ा, बागा में खुलिया रे रूड़ा फूलड़ा रे, थारा बागा में खुलिया रे रूड़ा फूलड़ा रे। प्रणाम साहब। ये थे दर्शन पालीवाल अफंगी, जिन्होंने हमारे गुरुजी मंगीलाल जी अफंगी की बेहतरीन रचना सुनाई और एक याद ताजा कर दी अफंगी साहब की। क्या उपमा अलंकार, इतने नाम फूलों के, वास्तव में एक अच्छा और श्रेष्ठ साहित्यकार ही लिख सकता है, कवि लिख सकता है। इस याद को ताजा की है हमारे मंगीलाल जी अफंगी के सुपुत्र दर्शन पालीवाल ने बेहतरीन रचना पेश की, बधाई। अब मैं आपके बीच में राजसमंद की एक बेहतरीन कवित्री, जिन्होंने बहुत ही जल्दी एक पहचान बनाई है, राजसमंद के एक साहित्य के परचम पर, एक मंच के परचम लहराया है, काव्य गोष्ठी और कवि सम्मेलन के मंच पर बहुत ही जल्दी एक पहचान स्थापित की है। तो मैं इनके लिए पंक्तियां पढ़ूंगा, मेरी ही लिखी हुई है
कि घर बैठे ये रफ्तार अद्भुत रही है, घर बैठे ये रफ्तार अद्भुत रही है, तरक्की की तेरी राह सचमुच रही है, शोहरतें तेरी तलाश में है ढूंढ लेंगी तुझे, शोहरतें तेरी तलाश में है ढूंढ लेंगी तुझे, मंजिलें तेरा पता खुद पूछ रही है। मैं अपने इस मुक्तक से बुला रहा हूं श्रेष्ठ गीतकार, श्रेष्ठ कवित्री और एक मीठे स्वरों की मलिका हमारे बीच में आ रहे हैं नीतू जी बापना। आइए, आपका स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सूर्य प्रकाश जी भाई साहब का विशेष तौर से शुक्रिया। राजसमंद एक्सप्रेस को बधाई देते हुए और माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए कुछ मुक्तकों से शुरुआत करती हूँ। जिंदगी खिलखिलाएगी ज़रा तुम मुस्कुराओ तो, जिंदगी खिलखिलाएगी ज़रा तुम मुस्कुराओ तो, वो रूठी मान जाएगी ज़रा सा तुम मनाओ तो, वो रूठी मान जाएगी ज़रा सा तुम मनाओ तो। लो रश्मि तोड़ कर गहरे तिमिर को भोर लाई है, लो रश्मि तोड़ कर गहरे तिमिर को भोर लाई है, करेगी आज घर रोशन, करेगी आज घर रोशन, दरीचा खोल आओ तो, करेगी आज घर रोशन, दरीचा खोल आओ तो। एक और मुक्तक। बाद मुद्दत के शिद्दत से किसी पे दिल ये आया है, बाद मुद्दत के शिद्दत से किसी पे दिल ये आया है, चंद अशआर लेकर के लबों ने गीत गाया है, चंद अशआर लेकर के लबों ने गीत गाया है। मोहब्बत किस है और क्यों है अब ये राज खोलेंगे, मोहब्बत किस है और क्यों है अब ये राज खोलेंगे, मिला वो बांसुरी वाला वही मुझ में समाया है, मिला वो बांसुरी वाला वही मुझ में समाया है। मेरी रचना खुद ही अपनी भूमिका दे देगी, इसलिए रचना की शुरुआत करती हूँ। प्रेम अगर लिखने बैठो तो, प्रेम अगर लिखने बैठो तो एक फसाना लिख देना, प्रेम अगर लिखने बैठो तो एक फसाना लिख देना, दो पल में जी लिए संग वो एक ज़माना लिख देना, दो पल में जी लिए संग वो एक ज़माना लिख देना। मैं नफ़रत से नफ़रत करती और तुमको वो प्यारी थी, लड़ाई झगड़े। मैं नफ़रत से नफ़रत करती और तुमको वो प्यारी थी, मैं थी प्रेम पुजारन तेरी बस नफ़रत से यारी थी, मैं थी प्रेम पुजारन तेरी बस नफ़रत से यारी थी, बूंद की खातिर छोड़ा दरिया, बूंद की खातिर छोड़ा दरिया, वो अफसाना लिख देना, दो पल में जी लिए संग वो एक ज़माना लिख देना। मेरे प्यार की दुनिया के तुम जादूगर बन आए थे, मेरे प्यार की दुनिया के तुम जादूगर बन आए थे, टूटा सपना तो देखा तुम बाजीगर बन आए थे, टूटा सपना तो देखा तुम बाजीगर बन आए थे, बाजी में उलझाया था जो ताना बाना लिख देना, बाजी में उलझाया था वो ताना बाना लिख देना, दो पल में
लिख देना। नब्ज चल रही और सांसें भी, पर जीवन तो खोया था। नब्ज चल रही और सांसें भी, पर जीवन तो खोया था। सूरज संग जगी दुनिया, लेकिन शायद वो सोया था। सूरज संग जगी दुनिया, लेकिन शायद वो सोया था। अनजानी दुनिया में केवल तुमको जाना लिख देना। अनजानी दुनिया में केवल तुमको जाना लिख देना। दो पल में जी लिए संग, वो एक ज़माना लिख देना। दो पल में जी लिए संग, वो एक ज़माना लिख देना। बहुत ही मधुर स्वर नीतू जी बापना ने अपनी कविताएं रखी प्रेम मोहब्बत की। तो मैं तो यही कहूँगा, मुझे याद आता है कि लफ्ज़ अल्फाज कागज़ किताब सब बेईमानी है। लफ्ज़ अल्फाज कागज़ किताब सब बेईमानी है। तुम कहते रहो और हम सुनते रहें, बस इतनी सी कहानी है। झूम गए साहब। इनकी कविताओं से मस्ती से एक महफिल झूमी है। और वास्तव में इतना मधुर स्वर कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत ही बेहतरीन रचना के लिए बधाई आपको। हमारे बीच में तीनों बेहतरीन काव्य क्षेत्र के पहचान रखने वाले अच्छे श्रेष्ठ कवि आए हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और आशा है ये आयोजन आपको भी पसंद आएगा। हम फिर मिलेंगे राजसमंद एक्सप्रेस के इस काव्य की महफिल में, कवि जंक्शन के रूप में नए कवियों को लाएंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें लाइक ज़रूर करें। आइए हम फिर मिलते हैं नए कवियों के साथ, नई महफिल में फिर सजाएंगे एक महफिल। और जो हमारे बीच में जो कवि आए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।